ब्रजवर नागर शब्द बोले यशोमती ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर गोकुल रंजन कारा गोकुल यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर वंशी वदन सुवाता भजन पालन असुर कुल जन पालन असुर नाशन नंद गोधन रथ नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाले गोपाल भगवान की नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत गोविंद माधव नवनीत नवनीत दाकर मातन चौर भगवान की सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला नंद गोपाल नंद नंद भगवान की चरण गोपी वतन
यमुना तट चर गोपी बसन राधा रस बिहारी भगवान की यमुना तट चर गोपी बसन यमुना तट चर गोपी बसन रसिक कृपा रसिक कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वृंदावन नटवर भगवान की भक्ति विनोद राधा माधव कुंद बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंद बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय माधव दीन दया दीन दया जय माधव दीन दया माधव दीन दया जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय माधव दीन दया माधव दीन दया जय माधव दीन दया सब माधव दीन दया जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी वस्तु में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी जय गौरंग जय जय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद गुरुदेव श्रील गुरुदेव गुरुदेव श्रील गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा मदन मोहन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की गाय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको दिखाई दे रहा है पीछे की सब लोग? उधर से भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को उधर? अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ये भागवत के तीसरे भाग हम लोग कालिया दमन लीला की चर्चा आज पूरा कर रहे हैं। इसमें सम्मिलित सब श्रद्धालु वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग ये श्लोक से कल छोड़ा था हमने। सब लोग बोलिए। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। ये भाग चल रहा है कालिया के बारे में। देखिए 2 लाइन पहले देखिए क्या लिखा है इधर। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो रक्तं मुखैरुर्वमन् नृपभग्न गात्रः। हाँ, इस तरह भगवान हरि तच्चित्र तांडव किया उन्होंने, रुद्र तांडव नहीं किया। क्योंकि रुद्र तांडव और चित्र तांडव में क्या फर्क है कल हम बता रहे थे। वैसे तो शिव जी बैठे हैं इधर वैष्णवानाम यथाशंभु। शिव जी भी तांडव करते हैं। आप सिदम्बरम दक्षिण भारत में जाओगे, उधर एक नटराज का मूर्ति है। हाथ ऐसा और उनके पांव इधर से ऐसे डाला है। बहुत सुंदर तांडव करते हैं शिव जी। जब रुद्र तांडव करते हैं तब उनके हाथ में आग होता है और अग्नि को पैदा करता है ये जो आदिशेष के मुंह से ऐसे। तो आदिशेष भी आग पैदा करता है, शिव जी भी संहार करते हैं। रुद्र तांडव भयानक होता है वो तांडव। लेकिन चित्र तांडव बहुत मधुर होता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। ये आनंद, जब शिव जी आनंद में होते हैं, मेरे पास उसका भी एक फोटो है, देखेंगे मिलेगा तो दिखाता हूं हमको।
ये शिव जी की आनंद तांडव है। जब आनंद तांडव करते हैं, पार्वती खड़ी है बाजू में, नीचे गणेश जी हैं और नंदी है, और सब लोग बाज बजाते हैं, अलग अलग जो पार्षद सब अपने अपने बाज बजाते हैं, और शिव जी ये तांडव आनंद तांडव करते हैं, उनकी आंखों से आनंद बाष्प निकलता है। हाँ, एक शिल्पकार ने किया है इसको। हाँ, इस तरह शिव जी के आनंद तांडव में आनंद का प्रकटीकरण करते हैं वो, रुद्रता नहीं है उसमें। इसी तरह भगवान कृष्ण भी कालिया के ऊपर नाचते समय यशोदा माँ, नंद बाबा, गोप गोपियां, गाय बछड़े, इनको भी आनंद देना चाहा भगवान। हाँ? आसमान में कल हमने पढ़ा था, जैसे किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरस, सब लोग फूल की वर्षा कर रहे थे, पुष्प, क्या है, ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, और बाज भी बजा रहे थे ऊपर भी, ताली बजा रहे थे। बहुत अच्छा लगा आनंद सबको। तच्चैत्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो, सहस्र का मतलब है हजार, हजार फण वाला कालिया, उसके एक एक फण के ऊपर भगवान नाच रहे थे, कूद कूद कर, और उनमें से शत सहस्त्र जो शत फण जो था वो प्रधान था, वो ऊपर ऊपर उठ रहा था भगवान को डसने के लिए। वो कल हमने पढ़ा था, यत्यच्छिरो न नमते, जो भी सर नमन नहीं करता था उसके ऊपर भगवान आक्रमण किया। देखिए, ये जो है कालिया दमन लीला के साथ साथ हम अपने जीवन के लिए भी कुछ अच्छा सबक सीख लेना चाहिए। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को बड़ा मानता है। किसी ऑफिस में जाकर हमारे एक भक्त गए थे, उन्होंने जाकर पूछा एक व्यक्ति को, आपके बॉस है क्या? वो बोला, बॉस की क्या जरूरत है? बोला, वो तो बाहर गया है। नहीं नहीं, एक सिग्नेचर लेना था हमको, अगर आपके पास बाहर गए तो हम बाद में आते हैं। तो ये बोला, हम है ना, तो बॉस को क्या मालूम, करते हैं हम सब, नाम जाता है उनको। हाँ, इसलिए तुमको सिग्नेचर करना है मेरे पास, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने साइन कर दिया ऐसे। बाद में बॉस जब वापस लौट आए, उन्होंने डांटा इसको, तुमने इतना सैंक्शन कैसे किया? हाँ, मुझे पूछे बिना। उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा कि आप तो हमेशा साइन करते हैं इनको, मैं आंख बंद करके मैं भी साइन कर दिया, गलती हो गया हमसे। तो बॉस के सामने वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन बॉस की अनुपस्थिति में अपने आप को बॉस करके घोषणा करता है। दुनिया में देखा जाता है इसे। और कभी कभी कुछ बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई उनको पूछते हैं आपके दफ्तर खाने में कैसे इतना बढ़िया चीज हो रहा है, वो बोलेगा मैं ही सब कुछ करता हूँ, बाकी सब मूर्ख लोग हैं, जो बोलते हैं वो भी करते नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मैं करता हूँ। इस तरह कुछ कुछ लोगों के ऑफिस में देखने को मिलता है कि बॉस को दास के ऊपर विश्वास नहीं, और दास को बॉस के ऊपर विश्वास नहीं, और दोनों किसकी महत्ता बोलते हैं? खुद की। इस दुनिया में देखा जाए इसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब है मैंने ही इसको चालू किया, इसको कोई और चालू नहीं कर सकता है, मैं बहुत खास आदमी हूँ, मेरे बिना ये सब नहीं चल सकता है, और अगर कोई और इसको करेगा तो वो पराजय ही प्राप्त करेगा। ये बहुत कठिन चीज है, ये अकल वाले लोग ही कर सकते हैं, और अकल वाला आदमी मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। इस तरह के जो सोचने वाले होते हैं अहंकारी होते हैं। अहंकार। और ममकार का मतलब है एक हमने सुना उदाहरण, एक जमींदार था, उसका ग्राउंड फ्लोर में भी घर था, ऊपर भी था। एक दिन माले में ऊपर बैठा था, वो एक झूला था, बड़ा झूला घर में है, झूले में बैठा था। तब उसकी बेटी आई थी अपने छोटे बच्चे को लेकर, बच्चा था 6-8 महीने का बच्चा, उसको लेके आकर अपने पिताजी को दिया। तो पिताजी अपने गोद में लिया,
तो वो तो पोता है, पोते के साथ खेलते हैं एक बार, हाँ। तो उसको अपने गोद में लेकर वो देख रहा था। और इतने में उनका नजर पड़ा बाहर दरवाजे में, दरवाजे के पास जो वॉचमैन खड़ा था, वो दीवार में ही एक छोटा लड़का आकर पिस कर रहा था। हाँ, ये कर रहा था। इधर से जमींदार चिल्लाए वॉचमैन, ए वॉचमैन, पकड़ कर पिटाई करो उसको, मूर्ख, दीवार के ऊपर पिस कर रहा है, इसे बोला उसको। तो वॉचमैन उसको पकड़ने के लिए गया, वो लड़का भाग गया वो उधर से। उसके बाद ये वापिस आकर झूले में बैठा और उनके गोद में वो बच्चा पिस कर दिया। तो उनको गरम गरम लगा, उनको पान तुरंत बेटे को बुलाया, कितना अच्छा है बेटा, ये बच्चा पिस कर रहा है, देखो, हाँ? गरम कर दिया हमारे धोती को। इसको बोलते हैं ममता। ममता का मतलब है ये बच्चे से ममता है और उसके गज से भी ममता है। लेकिन एक लड़का उधर पिस कर रहा है दीवार के ऊपर, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं तू का भावना है उसकी। करेक्ट है ना? हाँ? अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा ये व कुटुम्बकम। ये बोलते हैं कि ये मेरा वो तेरा, इस तरह का पक्षपात करके लोग ऐसे ही किया ना सुरुचि ने। हाँ? सुरुचि ने बोला मेरा बेटा बैठ सकता है उत्तानपाद जी के गोद में, और सुनीति की बेटा नहीं बैठ सकता, ये मेरा बेटा उसका बेटा। वैसे तो हमारे भारत में हमने देखा है, अगर 3-4 बहन हो, उनके बच्चे एक साथ खेलते हो, तो एक बहन होती है वो अपने बहन के बेटे को भी अपने गोद में ले लेगी वो। हाँ, उनको भी बिस्किट खिलाएगी वो पक्षपात नहीं करती है। ये नहीं देखती कि मेरा बेटा है उनका बेटा है। तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये घर में ऐसे अन्योन्यता होनी चाहिए लोगों के बीच में, तब तो वो वैकुंठ है। हाँ? लेकिन अगर हम पक्षपात करते हैं, हाँ, ये मेरा मैं तो तेरा, इस तरह वो भावना जो है उसे ममकार के कारण होता है। तो ये बच्चा मूत्र दीवार में नहीं कर रहा है, वो उनकी धोती के ऊपर कर रहा है, फिर भी उसको परवाह नहीं करता हो। हाँ? क्योंकि सोचता है कि मेरे बेटी का बेटा है। हाँ? इस तरह सोच रहा हो। इस तरह ये ममता जो होता है सिर्फ घर का नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर का नहीं है, हमारे नाता रिश्ता नहीं है। ये ममता अनेक चीजों में फैल जाता है। जैसे तालवन तालवन नाम का एक वन था वृंदावन में। कुछ गोप बालकों ने कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप लोगों को सुगंध नहीं आता? हाँ? इतना वासन उधर से सुगंध हवा लेकर आ रहा है, हम लोगों को इच्छा हो रहा है कि उधर जाकर फलों को उखाड़ कर हम खाए हैं, हमको भूख भी लग रहा है। हाँ, चलिए हम उधर जाते हैं। हे राम, आप तो शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हो। हे कृष्ण, आपके समक्ष कोई खड़ा नहीं रह सकता, आप चलो। दोनों दोनों को लेकर गोपाल गए। सर्वप्रथम बलराम जी ने हिलाया पेड़ को। जब हिलाया उन्होंने, ताल फल गिरने लगे ऊपर से। वो हिलाने की आवाज सुनकर कौन भागते हुए आया? धेनुकासुर। ऋतु 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 भागते हुए आया। देखा कि इधर कौन है, लोग घुस गए हमारे जंगल में, हमारे वन में। वन तो भगवान का ही था, लेकिन कंस ने उसको हड़प लिया था और इनको पोस्टिंग किया था उधर। किसको? धेनुकासुर। धेनुकासुर सोच रहा था कि ये हमारा हो गया अभी। तो भगवान कृष्ण उधर फल खाने के लिए आना चाहते हैं, उनको छोड़ नहीं रहा है। सोच रहा है कि ये हमारे बस के अंदर घुस गया है, ये अनजाना व्यक्ति, ऐसे सोच रहा है। तो सिया ऐसे भागते हुए आया, इसे मुड़कर अपने पीछे के पांव से फट फट करके मारा बलराम जी को वक्षस्थल पर। हाँ? तब बलराम जी दोनों पांव पकड़कर उसको जूम 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 ऐसे गोल गोल घूमकर फेंक दिया। ऐसे घूमते समय उसका प्राण निकल गया उसका। हाँ? तो उसको ऊपर फेंका उन्होंने। अभी मैं क्यों बोला ये बात, ये धेनुकासुर का सोचना था कि ये हमारा एरिया है, इधर ये लोग घुस गए कृष्ण बलराम। उसका उस तरह का गर्व था, ये हमारे पेड़ हैं, कंस ने मुझे नियुक्त किया है, ये लोग कौन इधर आ गए हैं। तो कुछ 2-3 महीने पहले एक महाराज जी आए थे पूना में। एक गृहस्थ भक्त आए उनके पास, महाराज जी हमारे घर में गृह प्रवेश है, थोड़ा अगर आप आकर उस उत्सव में भाग लेंगे तो हम बहुत मेहरबानी होगा, अच्छा होगा।
तो महाराज ने बोला क्या है, क्या उत्सव है? बोला हाँ। तो हमारे घर में गृह प्रवेश है, तो आज हम उत्सव मनाने वाले हैं। तो हम पुराने घर से नए घर में सब हम ला रहे हैं। ऐसे जब वो बोल रहे थे, महाराज जी ने उनको करेक्शन दिया है। ये आपने बोला मेरा घर, बोला आपने, ये आपका घर नहीं है, ये विष्णु का घर है। वो उनको थोड़ा शंका हो गया। महाराज जी, भगवान विष्णु के लिए भी स्थान रखा है हमने, एक ब्रह्म स्थान है, भगवान के लिए एक स्थान है, उधर घर में देने वाले हैं उनके लिए, पूजा रूम तो है उनके लिए। लेकिन एक घर बहुत सालों से मैंने ईएमआई पे करके खरीदा है हमने, पेपर वगैरह हो गया अभी कि हमारा घर है। बोला महाराज बोले थे नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, ये विष्णु का ही घर है, लेकिन भगवान विष्णु आपको भी रहने के लिए अंदर छोड़ रहे हैं, आपको ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे बोले महाराज जी। तो तभी उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद वो महाराज जी उनके घर में जाकर एक प्रवचन दिया। तब वो बोले सर्वलोक महेश्वरम, सारे भूमि गोपाल के हैं, कोई भी व्यक्ति गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा घर है। क्यों? एक था व्यक्ति बेलगांव में, ऐसे ही वो बोल रहा था कि मेरा घर करके अहंकार किया, क्योंकि 20 साल के बाद ये घर मेरा हो गया, क्योंकि हमने पेमेंट करके खरीद लिया, पेपर मेरे नाम में हो गया। तो एक वक्त उसको बोल रहे थे कि प्रभु जी सब कुछ भगवान का है, वो नाराज हो गया, ऐसे कैसे बोल सकते, सब कुछ हो सकता भगवान का, ये घर छोड़कर, ये घर तो मेरा है। तो अगले हफ्ते क्या हो गया, महाराष्ट्र का सरकार ने बोला कि इस लाइन में जो भी घर है उनको खाली करना पड़ेगा, हम सब घरों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक रिंग रोड आने वाला है। तो आप लोगों को दूसरा जमीन दे देंगे, कहीं और दूर प्रदेश में आपको निकलना पड़ेगा। तो अब इसको अकल आ गया कि ये घर हमारा नहीं है, सरकार का है। लेकिन सरकार का भी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार बदलता है। आज एक सरकार है, कल दूसरा हो सकता है। तो इस दुनिया में कितने जीवराशियां आए हैं, ठहरे हैं, निकले हैं, और वो स्थान जैसे कि वैसे रह जाता है। उदाहरण के लिए आप मार्केट में गए, कुछ स्वीट लेकर आए, बूंदी लेकर आए, आप आपने रखा, आप नहाने के लिए गए, इतने में चींटियां आ गई उसके ऊपर, क्या करोगे आप? तो बूंदी को लेकर आप धूप में रखोगे, और 5 मिनट में सब चींटियां निकल जाएंगे। तो चींटियों ने कुछ क्षणों के लिए बूंदी को पकड़ कर रखा, बोला कि हमारा बूंदी है, अभी हमारा वाला निकल गया अभी, करेक्ट। इसी तरह इस धरती में अनेक जीवराशियां आते हैं, कुछ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि हमारा हो गया है, और उसके बाद उनको निकाला जाता है। लेकिन पहले से किसका संपत्ति होता है? सब कुछ चीज भगवान का होता है, ये बात है। काले आया बाहर से, घुस गया वृंदावन में, और एक अपना ये बना लिया, अपने ठहरने का व्यवस्था बना लिया, किधर? यमुना में। और सोच रहा है कि यमुना किसका हो गया? अभी मेरा हो गया। जैसे एंक्रोच करने वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, एंक्रोच करके आया है कालिया। तो भगवान समझ गए कि इसके अंदर स्वामित्व भावना है। जैसे अलेक्जेंडर, ये एक देश करके आगे बढ़ता गया, अपना राज्य बढ़ाता गया। 29 वयस में लगभग सारे दुनिया को घेर लिया उसने, और 32 में मर गया वो। 32 में, 29 में बड़ा राजा बना, लेकिन 32 में निकल गया वो। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे अनेक लोग। तो एक दिन अलेक्जेंडर एक जंगल के मार्ग में जा रहा था, एक ब्राह्मण, एक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे। तब अलेक्जेंडर ने सुना था कि भारत के ऋषि मुनि बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, महात्मा पुरुष हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो उनके पास जाकर पूछा कि क्रोध के बारे में लोग बोलते हैं, क्रोध क्या होता है? राजा को क्रोध को दमन करना चाहिए बोलते हैं, क्रोध क्या है, नम्रता क्या है, थोड़ा समझ आ सकते हैं क्या? ऐसे पूछा उनको। तो ऋषि आंख बंद करके बैठे थे, तुरंत आंख खोलकर बोला कि है मूर्ख, निकल जाओ इधर से, ऐसे बोला उन्होंने। ये शब्द सुनते ही, मूर्ख शब्द सुना ना, ऐसे तलवार ले लिया अपने हाथ में। क्या बोला आपने? मूर्ख बोला मुझे? तो ऋषि हंस पड़े। हैं? हैं? तो हंसते हुए वो बोला कि आपने पूछा क्रोध क्या है? यही क्रोध है।
ऐसे बोला उन्होंने। तो उनको शर्म आ गया, तुरंत वो म्यान के अंदर रख दिया तलवार को, और अपने घुटनी में खड़ा होकर हाथ जोड़ बोला, सारी सारी, मैं क्रोधित हो गया अभी। सब मुनि और एक बार मुस्कुराए, उन्होंने बोला यही नम्रता है। अभी दो चीज सीखना था ना तुमको, क्रोध क्या है, नम्रता है, दोनों सिखा दिया मैंने। तब अलेक्जेंडर पूछा आपको क्या चाहिए बताओ। आपको शायद मालूम होगा कि मैंने सारे दुनिया को जीत लिया है, कहीं भी चाहिए मैं आपको जमीन दे सकता हूँ, कुटिया बनाकर दे सकता हूँ, महल बनाकर दे सकता हूँ, क्या चाहिए बोलो। उन्होंने बोला अलेक्जेंडर थोड़ा तुम हट जाओ, बोला हट जाओ क्यों, थोड़ा सूर्य को देख रहा हूं मैं, तुम बीच में खड़े हो, थोड़ा हट जाओ, इतना ही तुम मेरे लिए कर सकते हो, और तुमसे दूसरा अपेक्षा नहीं है। तो आप समझ गया अलेक्जेंडर ये लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, ये भगवान के ऊपर निर्भर है पूरा। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि सब भूमि गोपाल के हैं, सब धन दौलत भगवान के होते हैं, लेकिन अलग अलग जीवों को भगवान ने कुछ दिया है कुछ समय के लिए। हम लोग आते हैं जाते हैं। तो ये कालिया जो था इस बात को भूल गया था, अपने आप को सोच रहा था कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरे अंडर में सब लोग हैं, सब लोगों को मैं चिल्ला सकता हूँ, नचा सकता हूँ। तो ये भावना जो है, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये यही बहुत बड़ा समस्या है, अहंकार का मूल है ये। हाँ, अहंकार और ममकार, मैं मेरा तू तेरा। प्रभा जी एक डॉक्टर में लिखते हैं कि कुछ कुछ जीव इस दुनिया में देखा जाता है कि यह एक व्यक्ति भी बड़ा होता है, लोगों को कंट्रोल करता है, बड़ा होते जाता है, दूसरा व्यक्ति भी बड़ा होता है, और ये दो लोग झगड़ते हैं, जैसे अभी रशिया और अमेरिका, तो ना बड़े देश बन गए अभी। हाँ, एक बार अमेरिका ने बोला था कि अलग अलग देशों के पास अलग अलग आयुध है, भारत के पास 80 आयुध है, कुछ देशों के पास 200 है, कुछ देशों के पास 800 है। और उन्होंने बोला था कि अमेरिका ने बोला था कि अमेरिका के पास 6000 है, हाँ, और रशिया के पास 5800 है। जब पुतिन ने पढ़ा इसको हंस पड़ा वो, बोला अच्छा हमारे पास कम है और आपके पास ज्यादा है, हाँ? हमारे पास कितना है हम दिखा देंगे आपको, ऐसे बोला उसने। क्योंकि बड़े देशों के बीच में भी क्या होता है, अहंकार का स्पर्धा होता है, हाँ? दो बड़े महाविशाल प्रदेश ऐसे। तो इस दुनिया में छोटे लोग भी झगड़ा करते हैं, बड़े लोग भी झगड़ा करते हैं। इस दुनिया में झगड़ा का मूल कारण है अहंकार, हाँ? अहंकार में कोई व्यक्ति दूसरे जीवों का आदर नहीं देता, अपने आप को बड़ा मानता, हाँ? तो कालिया का ऐसा अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नाचा, हाँ? तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो सहस्रो रक्तम मुकैरुर्वमन नृपभग्न गात्रः। उसके मुख से रक्त निकलने लगा, रक्तम, हाँ? वमन, वॉमिटिंग करने लगा वो, हाँ? भग्न गात्र, गात्र का मतलब इंद्रिय, भग्न का मतलब टूट गए उसके, जैसे जबड़े टूट गए, सर थोड़ा टूट गया, इधर उधर क्रैक्स आ गए उसके, किसके, कालिया के, जब भगवान नाच रहे थे ऐसे। इसी तरह हम भी इस दुनिया में देखते हैं। एक बार हम एरोप्लेन में जा रहे थे, पड़क निकट एक व्यक्ति बैठा था, वो वृद्ध था, होगा उसका उम्र 75-76 होगा उसका, फिर भी वो कोट सूट बूट टाई सा पहना था वो। तो मुझे देखकर पूछ रहा था, स्वामी जी किधर रहते हैं आप, ऐसे पूछा उन्होंने। तो बोला मैंने पुणे में रहता हूँ। इस्कॉन किस संस्था के हो पूछा, मैंने बताया इस्कॉन। तो ऐसे बातचीत करने के बाद मैंने कार्ड निकाल कर दिया उनको, बोला कि आइए हमारे पुणे मंदिर में। ये बोला हम कैसे आपके मंदिर में आ सकते हैं, आपको मालूम नहीं हमारा बेटी है कनाडा में, बेटा है अमेरिका में, और एक बेटा है ऑस्ट्रेलिया में, और एक बेटी पढ़ रही है जर्मनी में, और मेरे 6 इंडस्ट्रीज हैं, इतना व्यस्त रहता हूँ आपका मालूम नहीं है, दिन रात कसरत करना पड़ता है, मैं 16 घंटा काम करता हूँ। अभी भी सब बच्चों को बुला रहा हूँ, वापस आओ, इंडस्ट्रीज को लेकर तुम चलाओ। आ नहीं रहे हैं, अपने अपने देश में ठहरे हैं, उनको देखने के लिए मैं घूमता हूँ, बीच बीच में घूम कर आता हूँ। और वो बोला, मैंने दिखाया उनको, ये जपमाला में हम लोग जप करते हैं। वो बोल रहा है मुझे, स्वामी जी हमारे लिए भी जाप ही जप कर लो।
थोड़ा डोनेशन देता हूँ, आप ही जप करो हमारे लिए भी। हाँ, ऐसे बोल रहा था। तो आप जैसे बैठकर हमको जपा करने के लिए टाइम नहीं, हम तो व्यस्त हैं हमारे बिजनेस में, ऐसे बोला उसने। ठीक है, आपके पास कार्ड तो दे दिया, जब आना है तब बोलिए, तब आइए। तो हम उतर गए। 2 दिन बाद उसका फोन आ गया मुझे, राधे श्याम जी पूना में है क्या? बोले हाँ पूना में। वो बोला मैं भी पूना में एडमिट हूँ, एक इनलैक हॉस्पिटल था। तुरंत आप आ जाइए बोला। मैंने बोला आपके पास टाइम नहीं? बोला आपने दुनिया भर के टाइम है मेरे पास अभी। हाँ, क्योंकि हम आईसीयू में लेटे हैं अभी। अचानक कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर बोल रहा है कि 3 दिन में उनको पता चलेगा, हम क्या जिंदा रहेंगे मरेंगे पता नहीं। तो बोला कि तुरंत आ जाइए, आप माला वाला लेकर आइए साथ में। ऐसे बोला। अभी दुनिया भर के टाइम है उसके पास, क्योंकि थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम आने के बाद उसको अकल आ गया उसको। समझ में आ गया कि अभी ये शरीर छूटने वाला है। इतना हम इधर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अभी लगता है कि टाइम आ गया, हमको सब छोड़कर निकलना पड़ेगा। था अकल आ गया उसको। इसी तरह कालिया को भी ऐसे ही हुआ। पहले कालिया सोच रहा था कोई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, कोई बैग में डस दूंगा, विष फेंक दूंगा उनके ऊपर। और मेरे आंख तो इतने लाल लाल, उसमें लालिमा थी, इतने आग बबूला हो जाता था, उसको देख कर ही लोग बेहोश हो जाते थे। मेरे अंदर इतना शक्ति है, ऐसे उसका अहंकार था अपने शक्ति का। लेकिन वो फण के अंदर क्या होता है? विष होता है। उसी फण के ऊपर ही नाच नाच कर भगवान ने विष को निकाल दिया। धुआं निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, वॉमिटिंग किया उसने। भग्न गात्र है, सब उसके जबड़े टूट गए, सर टूट गए। तब उसको अगल आ गया कि मेरे से भी बढ़कर कोई व्यक्ति है। स्मृत्वा, आचार्य ने बताया कि स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। पुरुषम का एक परिभाषा है, पुरातन काल में शयन करने वाले, उनका नाम है पुरुषम। ऐसे पर मुझे राधा गोविंद महाराज बताते हैं पुरुषम। पुरातन काल का मतलब है अनादि काल से लेकर जो नागशया में लेटे हैं, वो पुरुषम, पुरुषोत्तम है। वो पुराणम है, वो पुराण पुरुष है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यवनम च। पुराण का मतलब नहीं कि भगवान बुढ़े हैं, भगवान कभी बुढ़े होते नहीं, हमेशा नव यौवनम च, ऐसे बताते हैं। और चराचर गुरुम, सारे दुनिया के गुरु हैं। देखिए भगवान को गुरु का भूमिका अच्छा लगता है। अर्जुन के लिए भगवान गुरु बने किधर? रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में। और हमारे ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों के लिए गुरु बने। और देवहूति के पुत्र बनकर भगवान कपिल उनके गुरु बने। और हंस अवतार के रूप में भगवान ब्रह्मा जी और चतुष्कुमारों के गुरु बने। करेक्ट है? ऐसे भगवान अनेक बार बनते हैं ऐसे। षड गोस्वामी के गुरु बने भगवान चैतन्य महाप्रभु। और आदिकाल में भगवान अपने नाभि से, पंकज नाभि होकर, उस पंकज में ब्रह्मा जी को जन्म देकर उनके गुरु बने भगवान। इस तरह भगवान अनेक बार चराचर गुरु बने हैं। ऐसे समझ गया कि ये आदि पुरुष है, ये चराचर गुरु है। स्मृत्वा, स्मरण आ गया। कैसे आ गया उसको स्मरण? ये तो कभी भगवान के बारे में सुनता ही नहीं था, इसको स्मरण कैसे आया? स्मरण आना तो पहले जानकारी होना चाहिए ना। इसकी पत्नियां जो थी, जिनका नाम था नागपत्नी, वो महान भक्त थी। उनको अक्सर वो प्रचार करती थी, क्योंकि ये क्रूर स्वभाव का था और उसको भगवान के बारे में सुनने के लिए रुचि नहीं था। तो ये कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देता था, और छोड़ देता था और बोलता था पत्नियों को बस बस बंद करो, ज्यादा गुणगान करो नहीं करो, क्योंकि वो अपना गुणगान सुनना चाहता था, भगवान की गुणगान नहीं। एक व्यक्ति अमेरिका में हमारे भक्त लोग को किताब वितरण कर रहे थे, कृष्णा बुक। पावर देखकर देखा राधा रानी और कृष्ण थे। पूछा कि ये कौन है व्यक्ति खड़ा है ये खूबसूरत स्त्री के पास? इसको निकालो, मेरा फोटो लगाओ, ऐसे बोला उसने। तो बाद में न्यूज गया इस भक्ति तीर्थ स्वामी को। भक्ति स्वामी ने बोला कितना निपट मूर्ख, देखो ये भगवान का स्थान खुद नकल करके उनका स्थान लेना चाहता है। करेक्ट है ना? तो ये बद्ध जीव के अंदर ये धूर्तता है, इतना उसके अंदर मूढ़ता है, मूर्खता है। पुणे में मैंने एक बिल बोर्ड देखा, एक व्यक्ति बना है कोट सूट बूट है, ऐसे लेटा है अपने बिस्तर में, एक स्त्री उसके एक शू पहना रही है,
दूसरे स्त्री उसके दूसरे शू पहना रही है, तीसरे स्त्री उसको कोट पहना रही है, और चौथे स्त्री उसके टाई पहना रही है, और और पांचवा स्त्री उसके सूटकेस लेकर खड़ी है उसको देने के लिए। ऐसे ऐसे उन्होंने 7-8 स्त्रियों को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया है। वो किसका एडवर्टाइजमेंट है? एक शूटिंग्स का। आप बताइए, किसी को ऐसे मौका है? कोई पुरुष को इधर बैठे हो, पुरुष को पूछ सकते हैं कि 8 स्त्री आपको इतना सब चीज देख देख लेकर देंगे हैं? तो मैं जब देखा मुझे तुरंत याद आया कि भगवान गोपीचंद वल्लभ के पास अष्टसखियां हैं, है ना? तो उसका नकल कर रहा है ये, करेक्ट है ना? हाँ? ये भी भगवान बनना चाहता है, करेक्ट है? तो जीव क्या करता है? भगवान को नकल करना, कॉपी करना चाहता है। हाँ? कितना मूर्खता है। हाँ? अगर एक पिताजी घोड़े के ऊपर सवार होकर घूमते हैं, छोटा बेटा भी बोलेगा मैं भी उसके ऊपर बैठकर मैं सवार जाऊंगा, कहा जा सकता है क्या? वो उड़ा देगा उसको। हाँ? मर जाएगा छोटा। तो इस तरह आप देखेंगे कि जीव नकली करना चाहता है भगवान के स्थान को। लेकिन उसको अकल आ जाएगा। एक कंपनी में सीईओ का एक नौकर चाकर था, उसका सीईओ के कमरे को साफ करता था वो। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि हमारे सीईओ का रोटेटिंग चेयर जो है ना, उसमें बैठ कर देखना चाहिए कैसे लगता है। तो घड़ी देखा, 9:45 था, 10 बजे आता है सीईओ। तो ऐसे सफाई करते करते इधर उधर देखकर बैठ गया उधर। हाँ? बैठ कर रोटेट कर रहा था, कैसे लग रहा है। इतने में ठक आवाज आया। हाँ? तुरंत डर गया, वो कूद पड़ा हुआ। लेकिन आवाज आया, कोई नहीं आया अंदर। लेकिन उसको डर क्यों हुआ बताइए? हाँ, हाँ, सीईओ आकर देख लेता उसको, उसको ना उसका सीट कट जाता। करेक्ट है? इसी तरह जीव भी नकली करता है भगवान को। जब उसको दंड मिलता है तब अकल आता है उसको। करेक्ट है ना? तो इस दुनिया में लोग पहले नहीं समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। एक बार गौरंग प्रभु बता रहे थे, वो बम्बई एयरपोर्ट में गए। एक भक्त लोग, अलग अलग भक्त लोग उनको मिलने के लिए आए। एक परिवार आकर उनको अल्फांसा मैंगो दिया, 4 मैंगो। उन्होंने, उनको अच्छा लगा, सुगंध भी आ रहा था। तो तुरंत एयरपोर्ट में खा लिया उन्होंने। खाते ही उनका गला बैठ गया। तो उनको कलकत्ता में 3 दिन का डोनर्स का प्रोग्राम था, बड़ा। हर दिन शाम को ऐसे फ्राइडे सैटरडे संडे का। अभी वो बोल ही नहीं पा रहे हैं वो। हाँ? उधर उतरते समय सब लोग हार लेकर खड़े हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं, प्रभु जी आइए हम लोग प्रोग्राम में लेकर जा रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं, निकल नहीं रहा मुंह से शब्द है। उनको रोना आ गया उनको। वो तुरंत आनंद मोहन को बुलाया, बोला कि पहले मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कुछ तो दवाई लेना पड़ेगा। आज मेरा भी गला बैठ गया, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज प्रवचन हो जाए, तीसरा वाला दिन है आज। हाँ? क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा गला का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हाँ? तो उसके बाद गौरंग प्रभु का गला रिपेयर किया उन्होंने। पहला दिन थोड़ा कठिन चला उनको, लेकिन अगले 2 दिन अच्छा हो गया उनका, भगवान की कृपा से। एक बार हम आइंद्र प्रभु के निकट बैठे थे वृंदावन में। तो ऐसे मुझे सौभाग्य मिला आइंद्र प्रभु के साथ उनके कीर्तन देखने के लिए अनेक बार। तो एक दिन वो बोले आज मैं गा नहीं पाऊंगा क्योंकि गला काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे अवयव भी साथ नहीं देता। करेक्ट है ना? ये सही है कि नहीं है? हाँ? क्योंकि हमको, जब हम तरुण अवस्था में हैं, हमको लगता है कि सब कंट्रोल किसके हाथ में है। मैं भी स्कूल के दिनों में एनसीसी में था। 4 साल एनसीसी में था। हम गन भी पकड़ते थे। हमको शूटिंग भी सिखाया है। एक मॉक वार भी किया हमने। तब हम जब शू पहनते थे, शू के नीचे हॉर्स शू होता था, वो स्टील। और पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, टक्कर लिया और बेल्ट डाल दिया, सब एकदम चकाचक कैप डाल दिया। तब जब हम चलते थे, आवाज आता था शू का। इतना अहंकार रह जाता हमको। कितना शक्ति है इसे। तो तरुण अवस्था में बहुत अहंकार होता है कि हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है। जैसे नया नया सुमो खरीदो, एकदम टक 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 ऐसे चलता है। अभी हमारे पूना मंदिर में 8 साल हो गए एक सुमो का। अभी गड़ा 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 ऐसे बैल होता है ना, ऐसा अभी गड़ा गड़ा ऐसे ऐसे जाता है वो। क्योंकि थोड़ा पुरातन होने के बाद क्या हो जाता है, वो लूज हो जाता है। करेक्ट है ना? इस तरह हमको कंट्रोल जब तक होता है तब गर्व रहता है, और एक समय हमें समझ में आ जाता है कि कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में, तब हम नम्र बन सकते हैं।
भगवान की कृपा से। स्मृत्वा बोला गया, स्मृत्वा का मतलब स्मरण आ गया। कैसे? उनकी पत्नी यहाँ भगवान के गुणगान की थी पहले, उसका स्मरण आ गया इसको भी। हाँ, स्मृत्वा। उन्होंने बोला था कि भगवान परम पुराण पुरुषम, बोला था उन्होंने, वो याद आ गया उनको। नारायणम तमारणम शरणम जगाम मनसा जगाम। तो ना भगवान नारायण के श्री चरणों में मैं आश्रित हो जाता हूँ। ऐसे बोला नहीं, बोला तो उनको बोलना चाहिए, तवास्मि, हे भगवान मैं आपका हो गया हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक बोला नहीं, लेकिन मन में सोच रहा है। उसको किसने समझ लिया? भगवान ने समझ लिया। इसके मन में अभी ऐसे एक प्रार्थना चल रही है, मैं आपका हो गया हूँ। तो इस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। एक छोटा 4 लाइन गाएंगे गीत का। मृदंग रेडी है ना? এখন ভুজিনু প্রভু তোমার চরণ, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खाणा, अशोक भयामृत सकल चढ़िया तुम्बा चरण तुम्हारे, उड़ियाती अमीनाता तब पत पाद पद्मनाथा रखिबे हमारे, तब पद पद्मनाथा रखिबे हमारे, हर राखा कथा नाहि हे भव संसारे, अमितव नित्यदास जानिनु ये बार, अमितव नित्यदास जानिनु ये बार, हमारा पालन भारा ये खोना तुम्हारा, स्वतंत्र जीवने स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेलो पद वरणे, दुख दूर गेलो क्या गा रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि देखो ना बुझे ने प्रभु तुम हमारा चरण है, आपके चरण ही मेरे लिए आश्रय है। और ये किस तरह का आश्रय है? मान लीजिए एक सड़क में तार रोड है, धूप बहुत कड़ी है, आप चप्पल के बिना भाग रहे हो
और आपके पाँव का निशान उस तार रोड में आ रहा है, कभी कभी तार पिघलता है और आपको जल रहा है, उस समय आपको एक पेड़ का छाया प्राप्त होता है, तुरंत आप भागते हो। लेकिन वो ऐसा पेड़ है, वो मांगे बिना छाया दे रहा है, वो उसके पास चले गए तो छाया मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ मान लीजिए उधर से एक स्वीट का भी बारिश हो रहा है उसके उससे है। अमृत खंड बताते हैं कि अशोका भया अमृत पूर्ण सर्वखण। और बताते हैं कि आपके श्री चरण ऐसे हैं, ऐसे बताते हैं। हम लोग का अनुभव ऐसे कृष्ण भागवत में आने के पहले हमारे जीवन कैसा था, आने के बाद कैसे बन गया। जो लोग 4 नियम पालन करते हैं उनका आधा प्रॉब्लम चला जाता है, 50%। और जो नाम जपते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, क्लीन प्रसाद भोजन खाते हैं, उनका व्यवहार शुद्ध रहता है, भगवान की भक्ति में धीरे धीरे अहंकार भी घटता जाता है, और एक दूसरे को आदर के साथ, सम्मान के साथ हम डीलिंग कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आप ही हमारे रक्षा करने वाले हो, आप ही हमारे पालन करता हो, और कोई नहीं। 84 लाख योनियों में जिनको डाला आपने, उनकी भोजन का आयोजन करने वाला कौन है? भगवान। अलग अलग आयोजन आपने किया है। लेकिन मेरा एक ही समस्या है, मैं आपसे स्वतंत्र होकर घूमने के लिए इधर आया, इसलिए बहुत दुख पाया, ऐसे बताते हैं। एक अगर करोड़पति के बेटा अपने माँ बाप से झगड़ा करके अचानक एक दिन घर से गायब हो जाता है, माता पिता रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किधर गया बेटा, लेकिन दूर प्रदेश में जाकर अपने कपड़े को फाड़ कर सड़क में चल रहा हो, बड़ा मूर्ख है कि नहीं वो, है? कोई उसको देखकर बोलना चाहिए कि अरे पिताजी के पास जाओ, खुशी से रहो, शांति से। तुमको करोड़पति बनना हो तो एक ही कार्य करना है, पिताजी के साथ रहना है बस, और उनकी बात मानना है बस। इस तरह हम जीव भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान जैसे प्रसन्न होकर रहने के लिए हमारे पास सुविधा है, लेकिन भगवान को भूल कर, भगवान से बहिर्मुख होकर दुनिया में आकर बहुत दुख पाया हमने। लेकिन भगवान के आश्रय में आते ही आनंद को पाता है जीव। जे पर लगिया रामा तपस्या कोरीला, पद पैया शिवा पूर्वत लोभीला, पद पैया शिवा पूर्वत लोभीला, पद लभिया ब्रह्मा कृतज्ञ होइला, पद मोने हृदय धरीला, सही से अभय पारा शिरे ते धोरिया, सही से अभय पारा शिरे ते धोरिया, परम आनंदे नाथी पद गुण गाइया, परम आनंदे नाथी पद गुण गाइया, संसार विपद होते अवच उद्धारा, संसार विपद होते अवच उद्धारा, भक्ति विनोदा पद पूरी वे तुम्हारा,
तो बड़े बड़े व्यक्ति भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं। जैसे गंगा देवी भगवान के श्री चरणों से बहती है, हाँ? और लक्ष्मी जी सदा भगवान के पाद संवादन कर रही है। शिव जी भी भगवान के पद धूलि अपने सर के ऊपर धारण करना चाहते हैं, इसलिए तो गंगा का स्वीकारा उन्होंने अपने जटा में। करेक्ट है ना? और ब्रह्मा भी ब्रह्म विमान लीला होने के बाद भगवान के श्री चरणों की धूलि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे। और प्रभु रामचंद्र ने अपने पद धूलि डालकर अहिल्या को तत्क्षण उद्धार कर दिया उन्होंने। और बलि महाराज जिनके सर के ऊपर भगवान ने अपने पांव रख कर उनके जीवन को धन्य कर दिया। हाँ, उनका जन्म हुआ था असुर कुल में, लेकिन भगवान की धूल पड़ने के बाद वो महाजन बन गया। असुर जन महाजन बन गया वो। इतना ही नहीं, जगत प्रसिद्ध बन गया बलि, भगवान के पद धूलि प्राप्त करके, ऐसे। तो इसलिए ये इस तरह का समझावट इनको भी आ गया, कालिया को भी। का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अति पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र, आभूषण और केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट आई। अत्यंत उद्विग्ना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदाता भगवान की शरण चाहती थी, अतः नम्रता से हाथ जोड़े हुए वे उनके निकट आ गई। देखिए, पहले जब भगवान नाच रहे थे कालिया के ऊपर, वो रागपतियां बाहर नहीं निकल आई। उन्होंने सोचा कि ये तो नास्तिक है, भगवान को माना नहीं, हाँ? और बहुत उत्पात मचा रहा है सारे दुनिया के जीवों के लिए, इसको मरने दे, ऐसे उन्होंने सोचा। हाँ? हालांकि हम इसके बिना विधवा होकर रहना पड़ेगा हमको, फिर भी इस तरह ही दुनिया में उत्पात मचाकर पर जीवों को क्लेश न दे, ऐसे उनकी अपेक्षा थी। लेकिन ऐसे एक अद्भुत घटना घटा, ये जब बाहर निकल कर देखा, कालिया के अंदर नम्रता आ गया। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, इस तरह उसको अकल आ गया। अभी वो नम्र बन गया। वो उसके चेहरे को देखकर समझ गई कौन, नागपत्नियां। तब उनका मन बदल गया। तब आकर भगवान के समक्ष खड़ी होकर सब विनती करने लगी, हे भगवान, पहले हम सोच रहे थे कि आप इनको मारने का योजना बना लिया आपने, लेकिन अभी ये तो नम्र बन गया, हमारे पति को आप जिंदा दीजिए, ताकि हम उसके साथ हम भक्ति करके हम आपकी पूजा आराधना सब कर सकते हैं अच्छी तरह। इस तरह वो विनती करने लगी। अभी नागपत्नियां प्रार्थना कर रही है। न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः कलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टिर् दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्।
आपने जो दंड दिया हमारे पति कालिया को, न्याय है ये अन्याय नहीं है। कोई भी आपको बोल नहीं सकता कि आपने अन्याय किया कि हमारे पति के सर की ओर आपने नाचा। हाँ, क्यों? क्योंकि कृतकिल्पिषे में कृतकिल्पिषेस्मिन्, हाँ, आप इसके पाप कर्म की बंधन को मिटाने के लिए आपने नाचा। हाँ, तव अवतार खल निग्रहाय, ऐसे खलों को वध करना आपका कार्य है, इसलिए आप अवतार लेते हो। लेकिन आपका मनोभाव क्या है? रिपो सुतानां तुल्य दृष्टि है प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का बेटा, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा आपके मन में असुर का पुत्र असुर होना चाहिए। आपने सोचा नहीं। वो सुन के बेटे को लेकर आप अपने गोद में रख लिया। इसका मतलब क्या है? असुर कुल में भी जन्मा कोई जीव हो, अगर आपके भक्त बन गया तो उसको आप मानोगे, उसको नकारोगे नहीं। इसके विरुद्ध आपको एक पुत्र हुआ, नाम था उसका भौमासुर, उसको वध किया आपने, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध था और उत्पात मचा रहा था सब जीवों के लिए, उसको आपने वध किया। इससे पता चलता है कि आप तुल्य दृष्टि वाले हो। हाँ, सबको आप फल देने वाले होते हो, फल एमानुशंसन, जो फल उचित है सब जीवों के लिए वो ही आप देते हो। हाँ, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दन्तशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। अनुग्रहोऽयं, इस व्यक्ति को अपने अनुग्रह ही दिखाया। दंडो असताम ते कलु कल्मषापः, वही बता रहे हैं कि आपकी दंड एक तरह का उसके कल्मश को निकाल दिया है। इसलिए लास्ट लाइन देखिए क्या बोलते हैं, क्रोधोपि ते अनुग्रह एव सम्मतः, आपके क्रोध भी एक तरह का अनुग्रह है, ऐसे बताते हैं। कभी कभी माँ देखते हैं कि बच्चा खेलते रहता है, पढ़ता ही नहीं है, तब उसको पकड़ कर एक लाफा देती है, आओ घर में बैठ कर पढ़ो। लगता है कि वो दंड दे रही है, लेकिन बच्चे को सही पथ में लाइन पे लाने के लिए दंड दे रही है। करेक्ट है ना? इस तरह डॉक्टर कभी कभी कड़वा दवाई देता है। एक व्यक्ति लेटा था अस्पताल में एक बेड में, दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर कफ सिरप दे रहे थे, सुगंध आ रहा था उसका। डॉक्टर ने इसको कड़वा दवाई दिया, ये बोल रहा था कि डॉक्टर मेरे दवाई उसको दे दो, उसका मेरा मुझे दो, वो हमें अच्छा लगता है। डॉक्टर ने बोला मैं जो देता हूँ वो खाओ, तुम्हारे लिए ये उचित है, उसके लिए वो उचित है। इसलिए क्रोध भी, नारद मुनि ने क्रोध किया नलकुरमणि गिरी के ऊपर, लेकिन जो श्राप दिया उन्होंने कि आप लोग पेड़ बनो, वो उचित था अनुचित था? उचित। क्यों? क्योंकि पेड़ किधर बनने के लिए बोला? वृंदावन में नंदा भवन के पीछे। तब वो दोनों बोल रहे हैं कि नारद मुनि ने हमको हमारे ऊपर अनुग्रह किया। हाँ? क्योंकि अनुग्रह करके हमको भगवान के सुंदर सुंदर लीला चेष्टाओं का दर्शन करवाया। जैसे एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, एक बेटा छोटा बच्चा सो रहा था, वहां स्वीट राइस बनाई थी, रबड़ी बनाई थी घर में। वो जाकर बच्चे को ऐसे हिलाया, बेटा बेटा उठ जाओ बेटा, देखो मैंने क्या बनाया तुमको। वो दूसरी ओर मुड़कर सो गया वो। तब माँ ने एक चिमटी दिया उसको, चिल्लाया वो, तो मुंह में रबड़ी डाल दिया उन्होंने। रबड़ी खाने के बाद उसका चिल्ला रुक गया उसके बाद, क्योंकि उसको मालूम था कि चिमटी भी किस लिए दिया जा रहा है? रबड़ी खिलाने के लिए। इस तरह भगवान भी कभी कभी कुछ दंड देकर सुधार कर उसको अमृत का पान कराते हैं। ऐसे बताया उन्होंने। तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवां स्तुष्यति सर्वजीवः। क्या तपस्या कर दिया हमारे पति ने कि आपने इतना बड़ा कृपा दिखा दिया उसके ऊपर। क्योंकि तपस्या अगर करना हो किसी को, असली तपस्या भगवान के लिए, निरस्त मानेन च मान देना, दूसरे जीवों को मान देना चाहिए, खुद अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार होकर आप बैठ कर जप करने के लिए ट्राई करो, जब होता है क्या? होता नहीं, पूरा मन बहुत भागता है। अहंकार को मिटाना,
नम्र बन जाना और परजीवों को आदर देना। इसलिए हम बोलते हैं, कल हम गा रहे थे ना, सकले सम्मान को रीत शक्ति देहो नाता यथा यथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। अगर हम आदर देते हैं तो अपराध नहीं करेंगे, हम नम्र रहते हैं तो भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके पास क्या पूर्व जन्म में नम्रता था क्या, दूसरे जीवों का आदर दिया क्या, इसने क्या तपस्या की है हमारे पति ने, धर्मोतबा कुछ धर्म धर्म किया उसने। सर्वजनानुकंपया, देखिए कंपन का मतलब है दूसरे जीवों के दुख को देखकर कंपन होना। ये देखो कितना दुखित है ये जीव। अनुकंपा का मतलब है सिर्फ कंपन नहीं होना, उनको सेवा करना। तो दुख से पीड़ित जीवों की और दौड़ना, उनको उस दुख से निवारण देने के लिए यत्न करना, वो अनुकंपा बोला के अनुकंपा ऐसे बताया गया। सर्वजनानुकंपया, क्या हमारे पति ने ऐसे अनुकंपा दिखाया किसी जीवों के ऊपर पूर्व जन्म में? हाँ, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या शरीर मिला है? हाँ, सर्प का शरीर मिला तो ईर्ष्यालु होता था पहले। तो एक एक व्यक्ति बोला कि मेरे दादाजी दुकान में बैठकर पैसा गिन रहे थे, ऐसे रबर बैंड डाल डालकर ऐसे स्टॉक बढ़ रहा था, वो मुस्कुराते मुस्कुराते पैसा गिनते गिनते मर गए वो। हाँ, ऐसा। हाँ? तो बोला कितना आनंद के साथ हमारा। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, अरे पैसा को देखते देखते मरा वो मुस्कुराते, इस मतलब है दूसरे लोगों के पैसे के बारे में भी सोचा होगा वो। हाँ? अगर ईर्ष्या होकर मरा तो क्या बनेगा? सर्प बनेगा। भगवान की स्मृति के साथ शरीर छोड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे बोले हो। तो इसलिए ये तो सर्प बना का मतलब है इसका क्रूर स्वभाव होगा पूर्व जन्म से। अगर कोई व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, दूसरों को मारने के लिए कुछ उपाय बनाता है, जलता है दूसरों को देखकर, ऐसे लोग सर्प बनते हैं। हाँ? तो ये क्या किया हमारे पति ने, क्या आपने इतना बड़ा अनुकंपा दिखा दिया? सब लोग बोलिए, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे। ये बोल रहे हैं कि कस्य अनुभावोस्य न देव, हे देव कृष्ण, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इस तरह का अनुभव हमारे पति को क्यों दिया, आपके श्री चरणों की मधुरिमा उसको क्यों दिया। तवांग्रिरेणुस्पर्शाधिकारः, तव अंग्री आपके श्री चरण का रेणु धूल, स्पर्श अधिकार, इसको स्पर्श करने का अधिकार, इसमें क्या अधिकार प्राप्त किया इसने? यद्वांछया श्रीर हलनाचरत तपो, यद्वांछया आपके श्री चरणों की धूलि को वांछा करते हुए श्री लक्ष्मी ललना अचरत तपो, बहुत तपस्या कर रही है बिल्व वन में। आजकल भी आप देखेंगे बिल्व वन में लक्ष्मी ऐसी बैठी है। लक्ष्मी तो ऐसे ही होती है। ये एक हाथ से क्या गिरता है, क्या गिरता है हाथ से? स्वर्ग के सिक्के। देखा ना आपने वो पिक्चर, लक्ष्मी ऐसी खड़ी रहती है। हाँ, इधर है, हाँ इधर देखिए, ऐसे खड़ी रहती है। लेकिन वृंदावन में ऐसी है। ब्रजवासियों को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी रास नृत्य में एंट्री के लिए ये करो, अनुमति दो। तो ये महीने में ब्रजवासी लोग उस मंदिर में जाकर खिचड़ी खिलाते हैं लक्ष्मी को। उनको तो बासमती राइस खाती होगी वो उधर वैकुंठ में। हाँ, इसलिए बोलते हैं विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, सब बाकी इच्छाओं को त्याग कर वो तपस्या कर रही है, उसको आपकी धूल नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति को मिल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे अनेक श्लोक है। अभी लास्ट में हम आएंगे, कालिया क्या बोला वो भी सुन लेते हैं 5 मिनट में, उसके बाद प्रवचन को विराम देंगे। क्योंकि ये जो भी मैंने अभी तक श्लोक बोला आपको कालिया इसके नागपत्नियों की, उसके बाद 11 बार वो नमन कर रही है, नमः 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 11 श्लोकों में है। बोलते हैं भगवान आपको हम नमन करते हैं, उनकी गुणगान बहुत अच्छा करती है। उसके बाद कालिया दिख रहा है, अभी मैं तो नम्र बन गया, लेकिन मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। मेरे पत्नियों ने इतना गुणगान किया, हमको उतना ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन जो भी सुना
थोड़ा बहुत उनसे सुन लिया पहले, हम भी कुछ बोल देंगे। कालिय उवाच वयम कलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद असद्ग्रह। ये बता रहा है कि वयम फलाह, मैं बड़ा दुष्ट हूं, अपने आप के बारे में बोल रहा है। सहोत्पत्त्या, ये बता रहे हैं कि मेरे क्रोध होता है वो हमेशा निरंतर रहता है। दीर्घ मन्य का मतलब है मन्य का मतलब है क्रोधित होना। कुछ लोगों का क्रोध आसानी से शांत नहीं होता। अगर सुबह क्रोध किया, शाम को अगर कंटिन्यू करेंगे उसको, अगले दिन भी जारी रखेंगे उसको, बार बार दसते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं उनका क्रोध उठता है तुरंत। हाँ, लेकिन ये बोल रहा हमारा दीर्घ मन्य वह तमस के कारण। स्वभाव दुष्ट जो नाथ लोकानाम यथा, ये बोल रहा है कि मेरे स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ नहीं पा रहा हूँ दुस्त्यजा। क्या करे स्वामी, हमारे बुरे आदत है, मालूम है कितना क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे स्वभाव हो गया, छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। ये असत्य तथा अशुद्ध की स्वीकृति। पढ़िए अनुवाद पढ़िए। कालिया नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? 84 लाख योनियों किसने बनाया? भगवान। आपने ही सर्प की योनि बनाया। सर्प का स्वभाव भी आपने ही बना कर रखा है, हम क्या करें? ऐसे बोल रहा है। अभी सर्प का शरीर मिला है हमको, अभी मारना तो मारिए, अगर बचाना तो बचाइए। ये किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर, आपके आपके ऊपर है, ऐसे बोल रहा है। वयम च तत्र भगवन् सर्पा जात युरुमन्यवः। यही वो बोल रहा है, बढ़िया अनुवाद। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सब सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुसत्य माया शक्ति से मुग्ध होकर हम भला उस स्वभाव को, अपने आप को कैसे त्याग सकते हैं? एक बार मैं एक उदाहरण दे रहा था क्लास में। दिल्ली के एक भक्त हैं, एक हाउसिंग कॉलोनी से बाहर आ रहे थे कार में, और ऐसे आए तो सड़क के जाने वाले, तेज से जाने वाले कार भी ऐसे जा रहे थे, तो दोनों कार निकट आ गया, 2 ही इंच था बीच में, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये भक्त समझ गए कि अंदर से कॉलोनी से बाहर आते हो तो धीरे से आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, तो तेजी से आए थे, तो समझ गए कि गलत मेरा है। तो व्यक्ति नाराज हो गया, ये जो दूसरे गाड़ी में था, तो वो चिल्लाने ही वाला था वो। तो ये भक्त ऐसे दोनों हाथ जोड़कर ऐसे किया, तो व्यक्ति इनकी ओर मुड़कर देखा कि इतने नम्र भक्त हैं, तो छोड़ दे, झगड़ा नहीं किया। तो ये भक्त ने ऐसा ऐसे सर उठाकर देखा, गाड़ी था ही नहीं उधर, निकल गया था वो। अगर ये भी झगड़ा करते तो वो पूछता था अकल है क्या करी, करेक्ट है ना? लोग पूछते हैं ऐसे, झगड़ा होता है कि नहीं? ऐसे दोनों एक दूसरे को डांटते हैं ऐसे। तो ये उदाहरण में दे रहा था लोगों को, अरे 2 हाथ से ताली बजता है, एक हाथ चला गया तो आवाज नहीं आएगा। तो हमें नम्र बनना चाहिए परिस्थितियों में। तो ये एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा था, वो बोला प्रभु जी मैंने भी ट्राई किया, मुझे पिटाई हो गया। वो आदमी बाहर उतर गया, मुझे आकर पिटाई किया, ऐसे बोला उसने। तो तब उस व्यक्ति को मैंने बोला, नारद मुनि का कहानी बोला। नारद मुनि के पास एक शिष्य था जो सर्प था। ये सर्प जो था, एक बार गांव में बच्चे लोग उसको पत्थर मार रहे थे, पूरा शरीर में उसको घाव हो गया। रोते हुए आए नारद के पास, आपने बोला त्रिनाद विष्णु नीचे ने बोला आपने हम नम्र बने, लेकिन सब लोग पत्थर मारा है हमको।
नारद मुनि ने क्या बोला उसको, ठीक है अभी थोड़ा मलहम पट्टी लगाएंगे, तुमको सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन आगे जाकर कोई निकट आता है पत्थर लेकर क्या करो, फुफकारो, ऐसे करो, भाग जाएंगे वो, लेकिन काटो मत। इससे क्या होगा, उनको भी नुकसान नहीं, तुमको भी नुकसान नहीं। नहीं। वो खुश हो गया वो सर पर। तो ये कहानी में उसको बोला, वो व्यक्ति बोला प्रभु जी अब भी सही बोला, ये जो बोला ये सही है, कम से कम हमको फुफकारने के लिए सीखना चाहिए दुनिया में, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसे बोला उसने। लेकिन ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन अनेक बार वो लोग थोड़ा लक्ष्मण रेखा से पार करके दूर ही जाते हैं, आप देखेंगे। हमें पहले नम्रता सीखनी चाहिए, उसके बाद परिस्थितियों में कभी कभी ऐसी बात करना हो थोड़ा स्ट्रांगली, पोलाइट एंड फर्म बोलते हैं। पोलाइट का मतलब है नम्र, फर्म का मतलब है दृढ़ बोलना, करेक्ट ना। इस तरह है करेज एंड कंसिडरेट, पोलाइट एंड फर्म, ऐसे बोलना पड़ेगा। इसको असर्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं असर्टिव को, आपको मालूम है? पैसिव का मतलब है दूसरों को अपने सर के ऊपर नाचने के लिए छोड़ना, और अग्रेसिव का मतलब है आप दूसरों के दांत तोड़ना, है? और असर्टिव का मतलब है हम हमारी स्वतंत्रता को लेना और उनके स्वतंत्रता को उनको देना, इसको बोलते हैं असर्टिव, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कालिया जो है बोल रहा है कि हमारी स्वभाव ही ऐसा है कि हम अनावश्यक डसते हैं, लोगों को मारते हैं, हाँ? ये मेरा स्वभाव है, ऐसे बोल रहा है। ऐसे बोलकर बोले पढ़िए, हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मुंह से छूटने के लिए वास्तविक कारण है। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या हमें दंड दें। हाँ ये महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि कालिया ने बोला कि सब लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, हम लोग सर्प हैं, हमारा स्वभाव क्या है, ये इच्छा करने का। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको कोस रहा हूँ, हाँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये स्वभाव को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, क्योंकि अगर आप कृपा करेंगे मेरे स्वभाव से मैं ऊपर उठ सकता हूँ, करेक्ट है कि नहीं। जैसे एक उदाहरण देंगे आपको, दुग्ध सागर में एक समुद्र मंथन लीला हुआ, करेक्ट है ना। उसमें भगवान हरि ने बोला था देवताओं को, हे देवताओं यहाँ पे तव्यम कालकूटात विषाद जलद संभवात, उन्होंने 4 चीज बोला उनको। आपको जब अलग अलग भेंट आएगा वो समुद्र मंथन, आप उनके ऊपर नजर मत डालना, मैं जो दूंगा उतना ही स्वीकारना पहला। और अगर मैं असुरों को थोड़ा ज्यादा दिया भेंट, आप उसको लोभ मत करना, और आप लोग कभी भी असुरों के साथ झगड़ा मत करना, क्योंकि झगड़ा करोगे तो प्रोजेक्ट बंद पड़ जाएगा, हाँ? और चौथा बोला उन्होंने, कुछ विष आ गया तो आप भयभीत होकर भाग मत जाना। और सब देवताओं ने चारों नियम पालन किया, इसलिए उनको क्या मिला, उनको अमृत मिला। उसका मतलब देवताओं के अंदर भी कलमश था, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव भी है, भोग वृत्ति भी है, फिर भी भोग वृत्ति को दमन करके रखा था उन्होंने, क्योंकि भगवान ने आदेश दी थी। तो हम लोगों को भी वही करना है, हाँ? हमको सीखना है कि हमारे नीचे के हमारे बुरे स्वभाव भी हैं, अच्छे स्वभाव है, अच्छे स्वभाव को ऊपर लाना। जैसे हनुमान का स्वभाव है, रावण का स्वभाव है, हनुमान का स्वभाव को ऊपर लाना और दूसरे स्वभाव को भगाना, करेक्ट है ना। तो यही बोल रहा है कि आप मुझे कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मेरे बुरे स्वभाव चले जाएंगे और मैं शुद्ध बन जाऊंगा, इसे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बोलकर कालिया अ, अ, भगवान का शरण लिया, शरण लेकर अनेक प्रार्थनाएं हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक छोटी घटना बोलकर प्रवचन को विराम देते हैं। भगवान ने देखना चाहा कि कालिया सुधर गया कि नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बहुमूल्य मणि, जैसे कौस्तुभ मणि जैसे मणि को पेंडेंट बोलते हैं ना, इसे इधर रखने वाले मणि था वो, उसको भगवान ने उनके इसमें डाल दिया, उनके खजाना में डाल दिया भगवान ने। अभी कालिया ने भगवान को बोला कि मैं जितना आपको निंदा किया मैंने, इसके बदले अभी आपको मैं सजाना चाहता हूँ आपको, है? तो भगवान को कालिया ने सजाया, चंदन का लेप लगाया, हार पहनाया, आभूषण पहनाया। तब उन्होंने अपने खजाना को देखा, उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया मणि जो भी है मेरे पास उसको सौंपाऊंगा भगवान को। तब वो बड़ा मणि को लेकर भगवान को दिया। भगवान समझ गए कि इसके अंदर भोग वृत्ति खत्म हो गए। खत्म हो गया अभी, है? अभी ये मान लिया कि भगवान सब तरह के अच्छे चीजों को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। हमारे पास जो भी बेस्ट है उसको किसको देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। उसने अर्पित किया इसे, तो भगवान खुश हो गए कालिया से। उसके बाद भगवान ने अपने हाथ के स्पर्श से काले के जबड़े को ठीक किया, सब जो भी टूटा फूटा था सब रिपेयर कर दिया भगवान ने,
उसके बाद ये लीला का अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान ने कालिया को बोला, कालिया ने बोला भगवान को, आप बोल रहे हैं कि निकल जाओ इधर से, क्योंकि बाकी लोग मुझे देखकर डरेंगे, निकल जाओ। नहीं निकलता हूँ, लेकिन गरुड़ मारेगा मुझे, बाहर जाऊंगा तो मुझे आश्रय दूसरा नहीं है। भगवान बोले देखो तुम्हारे सर के ऊपर मेरे पाँव का निशान है, मैं 16 चिन्ह है, इसको देखकर गरुड़ तुमको अपना छोटा भाई मानेगा अभी, इसलिए तुमको चिंता नहीं है। तो इस तरह गरुड़ से जो भय था, इसको कालिया को, उस भय को भगवान ने दूर कर दिया। और यमुना को और ब्रजवासियों को जो भय था कालिया से, उनके भय को भी भगवान ने दूर कर दिया, क्योंकि कालिया को निकाल दिया उधर से भगवान ने, ऐसे आप देख सकते हैं। और इस तरह से कालिया ने बोला भगवान को, कभी भी मेरी जरूरत पड़े आप एक फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ। क्योंकि आप और आपका नाम है गरुड़ ध्वजा, गरुड़ का वाहन बनाकर आप उनके साथ जाते हो। अगर आप गरुड़ का छोटा भाई मुझे मानते हो तो मुझे भी ऐसा सेवा दीजिए, कभी मैं आऊंगा, आप और गोपालकों को मेरे पीठ में बिठाकर आपको घुमाऊंगा वृंदावन में, ऐसे बोला हो। इसका मतलब है कालिया के अंदर सेवा भावना को जगा दिया भगवान ने, ऐसे पतित से पतित व्यक्ति के पास भी। और सब दुखित लोग खुश हो गए, मृत गोप बालक जग गए थे, उनके माता पिता खुश हो गए, यशोदानंद खुश हो गए, सब ब्रजवासियां खुश हो गए, गाय बछड़े सब खुश हो गए, यमुना भी शुद्ध हो गई, कालिया भी अपने बस्ती में चला गया, नागालय में चला गया वो, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए गया वो भी, कालिया। किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, सबको भलाई हुआ। ये कृष्ण भगवान की अद्भुत कार्य है, कृष्णेन अद्भुत कर्मण है, ऐसे सुखदेव जी बताते हैं। तो ये कालिया किसको संबोधित करता है? श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने बताया कि कालिया, इधर आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं, ब्रूटल क्रूएल्टी, एनवी, प्राइड, स्नेक लाइक क्रूकेडनेस। अगर हम भक्ति में आ गए हैं, अगर हमारे अंदर क्रूरता है, ईर्ष्या है, अहंकार है, सर्प जैसे हमारे अंदर कुछ कुटिनाटी करने का, षड्यंत्र रचाने का आदतें हैं, जैसे मंत्रा, नहीं तो शकुनी इत्यादि लोगों ने किया, इस तरह इन चीजों को भक्तों को छोड़ना चाहिए। Particularly tries to pour poison into the hearts of Vaishnavas who are innocent like Vrajavasis. भक्तों के समय भक्त लोग सरल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वैष्णव उस समूह में आकर अपराध करते हैं, दूसरे वैष्णव के बारे में निंदा करते हैं। इसको सुनकर लोगों की भक्ति में रुकावट हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इनके पूर्व जन्म की कथा बताया गया है, वेदशिरा अश्वशिरा का मैं बताया पहले क्लास में। ये वेदशिरा जो है, एक अश्वशिरा करके एक ऋषि थे, एक नदी के तट में उन्होंने कुटिया बनाकर उधर बैठकर तपस्या करते थे, अनेक ऋषि मुनि रहते थे उधर। एक दिन प्रातः काल में वो नहाने के लिए, स्नान के लिए गए थे नदी में, इतने में उधर आकर वेदशिरा आकर अंदर बैठ के उनके कुटिया में बैठकर ध्यान करने लगे। तब अश्वशिरा जब वापिस लौट आए, बोले गए मेरे झोपड़ी के अंदर तुम घुस गए, कैसे आ गए तुम? ऐसे उनको डांटा उन्होंने। वो बोले कि अरे सब भूमि गोपाल के हैं, तुम तो ऋषि हो, मेरा तुम्हारा करके क्यों बात करते हो ऐसे? तो दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसमें इन्होंने बोला कि तुम क्यों सर्प के समान बात करते हो, तुम सर्प बनो, ऐसे बोल दिया उनको। और वो बोला तुम कौवे जैसे घुस गए मेरे घर के अंदर, इसलिए तुम कौवा बनाओ। तो अगले जन्म में अभी विष्णु आ गए उनके समक्ष, बोले कि अरे आप दोनों मेरे भक्त हो, इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए कि आपने श्राप दे दिया। आपकी वचन तो गलत नहीं हो सकता, एक बार वचन बोल दिया तो सत्य होना चाहिए। वो आप काक बनोगे, आप सर्प बनोगे, लेकिन आप क्या सर्प बनोगे? कालिया बनोगे आप। और क्या काक बनोगे? काकभूषणी बनोगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो भगवान ने बोला आप दोनों को मेरे सेवा में जुड़ने के लिए मौका मिलेगा आपको। तो भगवान ने बोला मैं आकर उद्धार करूंगा कालिया को, ऐसे बताया है। तो इस तरह कालिया के बारे में भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं कि instead of feeling joy of supporting Krishna's lotus feet on his nasty hoods, the monster finds it impossible to bear his good fortune without undergoing the pangs of actual death. बोल रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार है, हम भक्ति भगवान की श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अहंकार के वश में आकर। इसलिए माला जपते समय लोग उठ जाते हैं, भागते हैं, शांति से जप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जिह्वा जो है काले जैसा है। और इधर भगवान नाच रहे हैं, बोली सब लोग बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम राम। देखिए राधा कृष्ण का नाम नाच रहा है किधर, जीवा के ऊपर, लेकिन अंदर हृदय में अविद्या है, अज्ञानता है और अनेक तरह के जहरीले चीजें हैं, जिसके कारण जब नाच रहे हैं भगवान हमको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमको साधना भक्ति के समय बुरा लगता है हमको। कितने लोगों को लगता है कि थोड़ा जपा थोड़ा कठिन चलता है, हमको बहुत कठिन चलता है वो, हाँ शुरुआत में, लेकिन जितना हमारे अविद्या अज्ञानता ईर्ष्या इत्यादि मिट जाएगा उतना नाम में रुचि बढ़ जाता है। इस तरह कालिया को भी पहले भगवान जब नाचे उसको बुरा लगा, बाद में उसने बोला मैं अभी आपको उठाऊंगा, हाँ? आपको ही नहीं आपके सब ग्वाल बाल। ग्वाल बन, उसका मतलब क्या है, भगवान को भक्तों को मेरे सर के ऊपर धारण करने के लिए मैं तैयार हो गया, हाँ। उसका मतलब वो शुद्धिकरण हो गया। करेक्ट है, वही पॉइंट बता रहे हैं। इस तरह भगवान हरि गुरु वैष्णव को हमें दुख नहीं देना चाहिए, हमें उनको आनंदित करना चाहिए। ये सीखते हैं ये कालिया के लीला से। कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आज के यजमान कौन है? हाँ? गणेश गोस्वामी प्रभु किधर है प्रभु जी? जय। गणेश गोस्वामी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनके सारे परिवार के सदस्यों को। तो इतना भव्य आयोजन की आज उन्होंने हम सबको स्वागत करके। तो 3 दिन अलग अलग घरों में हमने की, फिर भी प्रचुर मात्रा में भक्त लोग आकर पूरा भर दिया हाल। आप सब भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। क्या कितने देखिए आपने कथा सुनी, ये कथा होने के बाद आपको क्या करना चाहिए मैं बोलूंगा आप संक्षिप्त रूप में 2-3 मिनट में, ठीक है? आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप, हाँ? हाँ। देखिए हमको 5 चीज करना है, सरल चीज है, हाँ? ABCDE। ये फॉर एसोसिएशन, जैसे आप लोग आए हो साथ में आकर श्रवण किया आपने, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। हाँ, संघ में आने से हमारे चित्त शुद्ध होता है, हमको आध्यात्मिक बुद्धि जग जाता है, विवेक बुद्धि। हाँ, उसके बाद आपको जीवन में पता चल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, हाँ, सब क्लियर हो जाएगा। एक कॉलेज का प्रोग्राम में मैंने पूछा कि कितने लोग आप मांस खा रहे थे पहले, उसमें 400 लोग थे, उसमें से 350 लोगों ने हाथ ऊपर किया, मांस खाते थे पहले वो। मैंने बोला कितने लोग अभी छोड़ दिया और अंतिम सांस तक आप खाओगे नहीं, वापिस वो 350 लोगों ने हाथ ऊपर किया, हमने छोड़ दिया, है? हम खाएंगे नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों रहते पहले, बोला हमको मालूम नहीं था प्रभु जी, किसी ने बोला नहीं, हाँ, जीवा के लिए जो अच्छा लगता था हम खाते थे। हाँ? अभी पता चल गया कि जो चिकन है बकरा है उसके अंदर भी क्या है, आत्मा है, वो हमारे छोटे भाई जैसा है। भाई छोटे भाई को काट कर हम कैसे खा सकते हैं? हाँ? अभी उनको अकल आ गया अभी, इसलिए एसोसिएशन में आकर हमको सही चीज ये पता चल जाता है। अभी ये क्लास दे रहा था, मैं IIT बच्चों को देता हूँ हर संडे को। तो ये एक स्टूडेंट ने पूछा, 4 क्लास अटेंड किया वो, मैंने बोला जपा करने से मुझे आप जपा जपा बोलते हैं, किस मंत्र का जप करना चाहिए? बोला अरे मालूम नहीं, हरे कृष्ण मंत्र को करो। मैंने बोला क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, अनेक करने के लिए भी तैयार हैं लोग, इसलिए एसोसिएशन में आने के बाद हमको पता चलेगा क्या करना चाहिए। बी फॉर भगवत गीता और भागवतम, पहले भगवत गीता उसके बाद ये पढ़िए, विवेक बुद्धि मिलेगा आपको शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र एक कंपास जैसे हैं, एक मैनुअल जैसे हैं आपको भगवत धाम लेके जाने के लिए। तीसरा सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। एक एक मणि में एक एक मंत्र करने का, 108 मणि में पूरा करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। एक माला कीजिए, दिन में 10 मिनट दीजिए भगवान के लिए। एक पृष्ठ पढ़िए भगवत गीता भागवत का 5 मिनट, तो 5 मिनट और 10 मिनट कुल मिलाकर 15 मिनट, 24 घंटे में कितने लोग दे सकते हैं? करेक्ट है? खास करके जो नए लोग आए आज, कितने लोग दे सकते हो? आता पर डरते हैं देने के लिए। 15 मिनट 24 घंटा दिया भगवान ने आपको, करेक्ट है ना? आप पूछिए उनको कितने लोग हैं तो माला कर सकते हैं डेली? एक माला 8 मिनट का समय लगता है, और एक पेज भगवत गीता 5 मिनट, कुल मिलाकर 15 मिनट। हाँ,
क्या लगता है उनको? डरता हूँ, डर लगता है कि प्रभु जी को बोल दिया तो करना पड़ेगा, हाँ? है ना? एक घर में गया था मैं 2 महीने पहले। उनके घर में उनका 25 रिश्तेदार हैं, सबके सब लोगों ने अटेंड किया, लेकिन ये माता जी के पति नहीं था। मैंने पूछा, वो आपके पति क्यों नहीं बैठा? प्रभु जी, उसको डर है कि साधु को कुछ वचन दिया तो फॉलो करना पड़ेगा। वो सुन रहा, आपके लेक्चर ऊपर से सुन रहा है लाफ्ट से, लेकिन नीचे आने के लिए डर है कि आप माला दे देंगे उसको, हाँ? ठीक है, मैं जाते समय कार में था, वो पत्नी उनको पकड़ के लेके आई उनका, तो माला ले लिया वो। लेकिन पत्नी ने बोला मुझे, प्रभु जी एक बार वचन दिया तो जीवन भर फॉलो करेगा। तो उस दिन से वो बोला कि मैं एक माला करूंगा अभी, हाँ? वो माला ले, उसको दोनों ये लेने के लिए भी इच्छा भी थी, लेकिन डर भी था, लेकिन ले लिया उसने। तो आप लोग डरना नहीं चाहिए, बड़ी बात नहीं है। और व्हाट्सएप के लिए, न्यूज़पेपर के लिए कितना टाइम बिताते हैं हम लोग, है ना? भगवान के लिए 15 मिनट बड़ी बात नहीं। तो ये फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भगवद गीता, सी फॉर डी फॉर डिवोशनल डाइट, जो प्रसाद है भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद। ई फॉर एंगेजमेंट इन सेवा, जैसे अभी प्रभु जी ने, गणेश प्रभु है ना, उन्होंने आयोजित किया है सुंदर कार्य, ये भी एक तरह की सेवा है। सबको कुकिंग करके प्रसाद परोसना बड़ी बात है, हाँ? आसान काम नहीं है, ये सेवा है इस तरह। नहीं तो अभी भगवत गीता हम स्कूलों में वितरित कर रहे हैं। अगर आपको 5 भगवत गीता, 10 गीता गरीब बच्चों को देना हो, उसका सब्सिडी दे सकते हैं आप। उसके द्वारा हम लोग 1 लाख गीता वितरित करते हैं हर दिसंबर को। 1.5 लाख का टारगेट है इस साल, हाँ? तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप तो अलग अलग तरीके से आप सेवा कर सकते हो। अभी बोलेंगे ए फॉर बी, सी, डी, ई, यही आपके लिए कॉल फॉर एक्शन, ये करने का बस। ये तो कालिया की कथा सुनने के बाद यही करना है। अगर ये करेंगे ना, सब हमारे अवगुण निकल जाएंगे, सद्गुण आ जाएंगे, भगवान हमसे, भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है? चलो पार की, थैंक यू। अरे हमारे कीर्तन का ग्रुप बढ़िया ग्रुप है, आप लोग कीर्तन कीजिए, मैं साइन करके देता हूँ भगवत। प्रभु जी कीर्तन करते हैं, प्रभु जी बढ़िया बता देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव